कल पेट्रोल हमला, आज बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹1.68 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत ₹15.36 हो गई। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनीज पर होगा। इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। गरीब आदमी की पहुंच से तो ये दूर ही होता जा रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई है, अब हम कहाँ जाएं? बच्चों को क्या खिलाएं? इमरान खान को हमारे बारे में सोचना चाहिए। गरीबों का खून चूस रहा है। मजदूर तबका इतना परेशान हाल है, उसने कभी सोचा नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत आएगी तो हम इतने परेशान हों। आवाम होगी ना पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे कि गरीबों को पैसे नहीं खत्म, गरीबी खत्म करनी, मार के खत्म करना है उसके गरीबों को। अवाम पर पेट्रोल हमला पिछली रात 1:30 बजे हुआ। पेट्रोल ₹8.03 महंगा, नई कीमत ₹145.82 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹8.14 इजाफे से ₹142.62 फी लीटर। मट्टी का तेल ₹6.27 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹116.53 लीटर हो गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में ₹4 फी लीटर इजाफा। जून से अब तक पेट्रोल की मसनूआत 9 बार महंगी हो चुकी। धुंध छट गई, डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के किरदार नजर आ गए। रिपोर्ट 24 न्यूज ही सामने लाया। इंतखाबी अमला और सरकारी मशीनरी कानून शिकनों के कठपुतली बने रहे। तहरीक इंसाफ रहनुमा फिरदौस आशिक अवान पर उंगलियां उठ गई। रिपोर्ट के मुताबिक एसी डस्का के घर पर फिरदौस आशिक अवान की मौजूदगी में धांधली के लिए मीटिंग्स हुई। डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और वजीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास भी शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर आबिद हुसैन और रिटर्निंग ऑफिसर अतहर अब्बास भी जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमेटी की अफसरान को इंतजामी पोस्ट न देने की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट नजरअंदाज। हुकूमत की डस्का इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदारों पर नवाजिशात। DRO डस्का इलेक्शन आबिद हुसैन ग्रेड 20 में तरक्की के बाद जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। RO डस्का इलेक्शन अतहर अब्बासी को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में अफसरान को इंतजामी ओहदा न देने की सिफारिश की गई थी। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन से आउट हो गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल में जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा की अपीलें खारिज। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। जमशेद इकबाल चीमा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। महंगाई ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई की शरह 18 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 15.2% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 28 अशिया ज़रूरिया की कीमत में 19% तक इजाफा। टमाटर ₹20, चीनी ₹5.56, घी की फी किलो कीमत में ₹10.21 का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹78 महंगा हुआ। आज हिंदुस्तान में लीटर पेट्रोल ₹250 का है, बांग्लादेश में ₹200 का है, पाकिस्तान में अब ₹144 का सबसे कम है। शुगर मिल्स के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने ₹40 अरब का जुर्माना लगाया हुआ है। खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। वजीर आजम इमरान खान अपने बयान पर कायम, कहते हैं भारत में पेट्रोल ₹250 लीटर है। महंगाई को आलमी मसला करार दे दिया। बोले चीनी के मामले पर शुगर मिलों को ₹40 अरब का जुर्माना किया। शुगर मिल्स ने जुलाई से जखीरा अंदोजी के कानून के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले रखा है, इसलिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मियां साहब, रात को पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं, क्या कहेंगे आप? ये जालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये जालिम हुकूमत उठा सकती है। शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम, कहते हैं भारत में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स और कीमतें कम, जबकि पाकिस्तान में बढ़ गईं। अपोजिशन लीडर महंगाई के खिलाफ इन एक्शन। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाओ और दीगर रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है।
इल्जामात के बजाय करप्शन साबित करें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इमरान खान को खुला चैलेंज। कहते हैं 40% चीनी के मालिक हुकूमत की काबीना में बैठे हैं। मुल्क के मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात में है। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान अना परस्त और नफरत से भरे हुए लीडर हैं, फौरी मुस्ताफी हो जाएं। चीनी और गंदम के नाम पे यहाँ पे जो फ्रॉड हुए हैं, जिनका कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उस पर अमल दरामद होगा, एक दिन रिलीज पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। इस वक्त मुल्क का वजूद खतरे में ये मौजूदा हुकूमत डाल रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खड़ाक। कहते हैं पार्लियामेंट में चीनी आटे की कीमतें और IMF मुआहदा पेश किया जाए। गरीब पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन के एहतजाज से पार्लियामेंट गूंज उठी। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज, सेनेट में वॉकआउट। नशिस्तों पे प्लीज तशरीफ ले जाएं। मेरी गुजारिश है, नशिस्तों से एहतजाज करें प्लीज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अनोखा एहतजाज। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंच गए। कहते हैं लोगों को घरों से बाहर निकलना होगा। मैं समझता हूं कि ये कौम के साथ मजाक है और मैं पूरे मुल्क के अवाम से अपील करता हूं कि निकलें आज। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बरकत। मालम जबा स्कैंडल में परवेज खटक को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंक्वायरी रोक दी। एहतसाब अदालत में भी इंक्वायरी रोकने की नैब दरख्वास्त मंजूर। लाहौरियों के लिए बुरी खबर। ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफर महंगा करने की तैयारी। किराया 20 से बढ़ाकर 70 रुपए तक करने की तजवीज। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर ने भी कोरोना की दवा तैयार कर ली। एंटीवायरल टैबलेट कोरोना वायरस के खिलाफ 89% तक मौसर। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए जल्द अमरीकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से राब्ता किया जाएगा। गलती का एहसास हो गया। सरकारी टीवी के मेजबान डॉक्टर नौमान नियाज ने स्टार फास्ट बॉलर शुएब अख्तर से माफी मांग ली। रावलपिंडी एक्सप्रेस का भी बड़ापन, नौमान नियाज को माफ कर दिया। वर्ल्ड T20 में कांटे के मुकाबले न्यूजीलैंड के हाथों नमीबिया को 52 रन से शिकस्त। कीवीज ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए। नमीबिया 111 रन ही बना सका। दूसरे मैच में भारत और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने।